दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है हमारा आरसीसी का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस। तो ऑलरेडी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज से आपको डेली लेक्चर्स मिलने वाले हैं आरसीसी एंड सर्वेइंग के। सर्वेइंग एंड आरसीसी के जो आपके एक एक लेक्चर होने वाले हैं डेली, वो आप अटेंड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कर दिया जाता है जिससे आप अपने क्लासेस को ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आरसीसी का। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को हम इस यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट चलाने वाले हैं। तो उसमें से काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप कब से क्लासेस स्टार्ट करना चालू करेंगे, कब से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने आपको उस वीडियो में आपको बताया था कि हम 4 तारीख से आपको क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो आज है हमारा 4 अप्रैल, तो आज से ही हमारे क्लासेस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा किसका, आरसीसी का। इससे पहले वाले लेक्चर हमने बात कर लिए थे कि आरसीसी सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, आरसीसी इरिगेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सेकंड एंड एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में चर्चा कर लिए थे। ये सारे सब्जेक्ट हमारे सिविल पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सिविल में आते हैं और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है इस फोर्थ सेमेस्टर में, और कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे न्यूमेरिकल बेस पे हैं या फिर कौन से हमारे थ्योरेटिकल हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अध्ययन किया था पिछले वाले लेक्चर में। तो उस लेक्चर को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लेक्चर बात करेंगे आरसीसी लेक्चर नंबर फर्स्ट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक को हमें आरसीसी फर्स्ट में पढ़ना है। तो पहले नंबर देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद हम चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। आज का लेक्चर में हम बात करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जब हमने पिछले वीडियो अपलोड किया था कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किए थे पिछले वीडियो में। उसमें काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लासेस को कब से स्टार्ट करेंगे। तो उनका इंतजार खत्म हुआ, आज से ही हमारे क्लासेस स्टार्ट होना चालू हो गई हैं। आपसे डेली लेक्चर आपको मिलने वाले हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स प्लस सर्वेइंग फर्स्ट के, चूँकि ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका प्रयोग हमारे करियर में अभी से स्टार्ट होने चालू हो जाएगा, आरसीसी स्ट्रक्चर्स एंड सर्वेइंग फर्स्ट का। तो इन दोनों बुक की जो हमारी क्लासेस होने वाली है, इन दोनों सब्जेक्ट की जो क्लासेस होगी वो हमारी आज से ही स्टार्ट हो गई हैं। तो जितने भी बच्चे क्लासेस को डेली लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको सारे लेक्चर्स के अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जब भी आपकी लाइव क्लासेस लें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और साथ ही साथ कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। लाइक वहाँ पर हम आपको नोट्स भी शेयर करते हैं, प्लस और सारे डाउट सेशन भी वहाँ पर होता है टेलीग्राम पर। तो चेकआउट करिएगा जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम अपनी पढ़ाई। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आरसीसी के कौन कौन से बारे में। इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर हमारा है आरसीसी का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले उसको पहले हम आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ आरसीसी। आरसीसी का कंसेप्ट क्या है और इसे क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पढ़ने के लिए, तो उसको समझेंगे कंसेप्ट ऑफ आरसीसी के बारे में। उसके बाद सेकेंड हमारा टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर में, या फिर बात करें फर्स्ट चैप्टर में, उसको हमारा सेकेंड टॉपिक है रेनफोर्सिंग मटेरियल, रेनफोर्समेंट मटेरियल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लोडिंग आर्म स्ट्रक्चर्स एज पर आईएस कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये 3 टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, क्या एक कंक्रीट पढ़ा था, यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था प्लेन कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो उसका भी टॉपिक हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्लेन सिंपल
तो चलिए देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट हमारा क्या है, पहले सब्जेक्ट का हमारा पहले चैप्टर का हमारा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो हमारा क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में अध्ययन करना है। हमने इससे पहले वाले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था क्या, सीटी यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा था प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किससे बनता होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से ही मिलकर बनता है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट को चलिए देख लेते हैं थोड़ा कि प्लेन कंक्रीट सीमेंट क्या चीज़ होता है। प्लेन कंक्रीट क्या होता है कि द सीमेंट प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज ए मिक्सर ऑफ सीमेंट, सैंड्स, ग्रेवल एंड वाटर इन ए डिफाइंड प्रोफेशन। यानी जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो हमारा सीमेंट तथा सैंड्स, ग्रेवल जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट्स बोलते हैं, एंड वाटर पानी के एक निश्चित अनुपात में हम जब मिलाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक सुगट्टा प्राप्त होता है, यानी एक मिक्सर प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। अब इस सीमेंट कंक्रीट की सबसे खास बात ये थी कि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक था। यानी जो हम साधारण सीमेंट देखते हैं उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होता है, जबकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम कोई भी स्ट्रक्चर्स को अगर हम बनाते हैं या फिर हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं तो उसमें कई तरीके के फोर्सेस लगते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट से मिल जाता है, लेकिन जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कहाँ से प्राप्त होगा। अब इसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए, यानी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी है, लेकिन जब टेंसाइल स्ट्रेंथ को नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए हम एक बार प्रोवाइड करते हैं जिसे हम स्टील बार कहते हैं। अब स्टील बार को जब प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें टेंसाइल मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि जो बार की होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपेक्षा। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन जब हम कर देंगे या फिर इन दोनों को जब एक दूसरे में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमारा ऑलरेडी हो जाएगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा भी पूरा हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमारा ऑलरेडी था, अब यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी यही हमारा जो स्टील जो हम प्रोवाइड किए हैं तो स्टील को हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्सिंग मटेरियल बोलेंगे। अब जब रेनफोर्सिंग मटेरियल हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट में ऐड हो गया है तब उसे हम क्या बोलेंगे, आरसीसी बोलेंगे, यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंफर्म हो गए। एक तो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या चीज़ होता है एंड आरसीसी क्या चीज़ होता है। आरसीसी क्या होता है, जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम कोई भी रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, और क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रेनफोर्सिंग सीमेंट कंक्रीट हो जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कंफर्म हो गया। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द आरसीसी था ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आप थोड़ा आरसीसी का जो हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनके लिए नोट्स हम ऑलरेडी भेज चुके हैं हमारे टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड्स, ग्रेवल। यहाँ पर हमारे ये तीनों चीज़ थे ऑलरेडी थे। हमारा क्या था, सीमेंट था एंड सैंड्स एंड ग्रेवल, यानी बात करें तो एग्रीगेट्स हो जाते हैं। और रेनफोर्स्ड मटेरियल, रेनफोर्स्ड मटेरियल क्या चीज़ होता है, जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कोई बार प्रोवाइड करते हैं या फिर जब प्लेन कंक्रीट में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जब हम वहाँ पर रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा आरसीसी हो जाता है, वो हमारा मिक्सर आरसीसी हो जाता है। आरसीसी का मतलब रेनफोर्सिंग यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। अब ये हमारा रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या चीज़ होता है, इसको समझ लेते हैं। रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या होता है कि जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, उसके साथ हम उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी पूरा करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए जो भी मटेरियल्स को हम प्रोवाइड करते हैं सीमेंट कंक्रीट या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, तो उस बार को या फिर उस मटेरियल्स को हम रेनफोर्सिंग मटेरियल कहते हैं। या फिर सीधे सीधे भाषा में कहे कि जब हम साधारण सीमेंट कंक्रीट में कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करता है या फिर उसके प्रबलित करता है या उसको बल प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेनफोर्सिंग मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आरसीसी हमारा क्या है, आरसीसी हमारा क्या है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज ए मिक्सचर। या फिर बात करें रेनफोर्सिंग, यहाँ पर आ जाएगा रेनफोर्सिंग सीमेंट कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड्स, ग्रेवल, रेनफोर्सिंग मटेरियल एंड वाटर। रेनफोर्सिंग मटेरियल यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा,
ठीक है। अब रेनफोर्सिंग मटेरियल को क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको देख लेते हैं कि इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हमने आपको बताया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए कौन सी कंक्रीट का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए हम रेनफोर्सिंग बार को प्रोवाइड करते हैं। एंड रेनफोर्समेंट इज नीडेड विच कैन टेक अप टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन स्ट्रक्चर्स। यानी जब साधारण सीमेंट कंक्रीट से बने स्ट्रक्चर में जब टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई भी कुछ भी टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है तो उसको ऑब्जर्व करने या फिर उसको टेकअप करने के लिए हम उसमें रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्सिंग मटेरियल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो अधिक होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में कौन कौन से मटेरियल को यूज किया जाता है। तो आरसीसी के नाम से हम पद निकालेंगे। यहाँ पर आर मतलब होता है हमारा रेनफोर्सिंग मटेरियल। रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या चीज़ होती है। रेनफोर्सिंग मटेरियल जैसे हुआ कि हम अभी आपको बताया कि जब स्ट्रक्चर्स में जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बनी स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होने के बावजूद हम उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है 1/10 भाग होता है। यानी 10वां भाग जितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होगा उसका 10वां भाग ही हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। और इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए या फिर इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं या फिर जो भी मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाता है उसे हम रेनफोर्सिंग मटेरियल कहते हैं। किसके लिए, किस वे में प्रोवाइड किया जाता है, चूँकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है। और सी का मतलब हो गया हमारा सीमेंट और सी का हो गया कंक्रीट। कंक्रीट हमारा किससे मिलकर बनता है, सैंड्स के मिलकर बनता है, ग्रेवल के मिलकर बनता है तथा सीमेंट एग्रीगेट्स एंड वाटर से मिलकर बनता है हमारा कंक्रीट। ठीक है। एक निश्चित प्रोपोर्शन में जब रहेगा तभी हमारा कंक्रीट बनेगा। ठीक है। ये हमने सीटी में ऑलरेडी पढ़ चुका है। यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ या प्लेन सीमेंट कंक्रीट पढ़े थे, एंड सेकंड हमारा आरसीसी पढ़े थे, एंड थर्ड हमारा क्या है, मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी पढ़े थे। यहाँ पर कुछ बातें में ध्यान में रखना होगा कि जब हम आरसीसी को स्ट्रक्चर आरसीसी को डिजाइन करते हैं, आरसीसी के कंक्रीट को जब हम डिजाइन करते हैं उसमें 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। एक तो पहला होता है जो भी वाटर हम प्रयोग करते हैं आरसीसी को डिजाइन करने में, आरसीसी कंक्रीट को डिजाइन करने में उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए और 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको जेईई में भी पूछ सकता है कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर आरसीसी कंक्रीट के लिए तो कितना हो जाएगा, रेंज उसका पूछ लेगा तो 6 से 8 आपको बताना रहेगा। ठीक है। 6 से कम नहीं प्रयोग कर सकते हैं और 8 से अधिक नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा पीएच वैल्यू हो गया। ठीक है। अगर 6 से कम रहेगा तो हमारा अम्लीय हो जाएगा और 8 से अधिक हो जाएगा हमारा क्षारीय हो गया। ठीक है। जबकि हमें उस वाटर में एक जिसका वैल्यू 7 रहता है एक शुद्ध वाटर का प्रयोग किया जाता है आरसीसी को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। एंड सेकंड आता है जो हम एग्रीगेट्स को प्रोवाइड करते हैं उसकी साइज़ कितनी होती है। जो हम एग्रीगेट्स को प्रोवाइड करते हैं आरसीसी में उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो होती है हमारे 20 mm यानी 20 mm होनी चाहिए। ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड फोर्थ हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, फोर्थ टॉपिक हमारा ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट की ग्रेड्स क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं। इसको हमने सीटी में पहले पढ़ा था कि कंक्रीट के एक निश्चित अभिलाक्षणिक रूप में एक निश्चित अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम उसको कई सारे ग्रेडों में बांटा कि कहीं पर हमें कम उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से हम उसको ग्रेडिंग करते हैं कंक्रीट की। ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं इसको 3 तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है। एक तो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है हमारे से, दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, एंड तीसरा हमारा होता है हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है उसका जो मान होता है M10 से लेकर M20 तक होता है, ये हमने सिटी में पढ़ा था। और स्टैंडर्ड कंक्रीट के जो मान होते हैं वो M25 से लेकर M55 तक होती है। ठीक है। और जो हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट की होती है उसको होती है M55 से M80 तक होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि M यहाँ पर क्या होता है। M हमारा यहाँ पर होता है मिक्स होता है, एंड जो 20 हमारा जी दिया गया है या फिर 50 दिया है या फिर 55 दिया है 45 दिया है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है उसको पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स को प्रोवाइड कराया जाता है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों में। तो आगे से जो लेक्चर होंगे हमारे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर था जो हमने पीपीटी के रूप में बताया, और अगला जो होगा वो हम नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अगली क्लास को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।